हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम आपको क्लास 7 का मैथ करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। कहाँ से? एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें कि आपका चैप्टर चल रहा है 11 चैप्टर। कौन सा चैप्टर? आप बोल सर 11 चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। जिसमें कि आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 11.3। 11.2 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए। चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, एक्सपोनेंशियल पावर्स, ठीक है। अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, पढ़ा होगा ना। आप बोलोगे जी सर, बचपन याद दिला दिया आपने, तो प्लेस वैल्यू बताकर प्लेस वैल्यू निकालनी सभी को आती होंगी। जैसे 324 है तो क्या होगा? आप बोलो सर 4, 4 को 4 आ जाएगी, लास्ट नंबर होता है वो सेम आ जाता है। आगे 2, इसके बाद एक नंबर आपके पास एक 0 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर 3, इसके बाद 2 नंबर है तो आपके पास 2 0 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। लेकिन आपके चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो आपको जो भी आंसर देना हो सकता है आपका ये पावर्स में बन जाए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आपके पावर्स में बन जाएगा। जैसे आप 20 को क्या लिख सकते हो? आप 20 को क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे जी सर 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 के बाद कितने नंबर? आप बोलो सर एक नंबर है तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब ये आपका 20 रहेगा। कैसे? क्योंकि 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10 और 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 20। आप बोलोगे जी सर। अब यदि हम इसको 300 को कन्वर्ट करना चाहते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी? आप बोलो सर इसको छोड़ दो, इसके बाद 1 2 कितने नंबर है 2, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। हो सकता है यहाँ आपका कुछ और भी नंबर होता तो आप कैसे करते? आप बोलो सर 9, 9 मल्टीप्लाई, फिर कैसे लिखते हैं 9 के बाद कितने नंबर? 1 2 3, तो 10 की पावर। क्लियर? आप बोलो आगे 8, ये क्या आ जाएगा? आप बोलो सर 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 10 की पावर। फिर आगे क्या? आप बोलो सर 7 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना हो जाएगा? 10 पावर। क्लियर? आप बोलो जी सर। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखनी है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। चलिए अब देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या? आपका 279404। आप बोलो जी सर। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? आप बोलो सर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब जैसे कि ये क्या लिखेंगे? अब स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने आ जाएगा? 1 2 3 4, 10 पावर 4, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने आ जाएगा? बोल सकते 3 आ जाएगी, प्लस फिर कितना आपका 4, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 नंबर आप बोलो, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। पावर 1 हम लिखे या नहीं लिखे तो ये आपको बेटर रहेगा, क्योंकि इसको आपको पता है जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं होती उसकी पावर आपकी 1 होती है। आप बोलोगे जी सर। सर आपका क्या आएगा? आप बोल सकते प्लस में, ये इसकी एक्सपेंडेशन फॉर्म है। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। इसमें से आप स्टम को रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों? 10 की मल्टीप्लाई यदि आप 0 में करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? बोल सर 0 हो जाएगा, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती यदि आप इनमें प्लस करोगे तो। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर। इसके फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड देखते हैं 3006194। ये क्या हो जाएगा? बोल सर 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और 1 हम लिखेंगे नहीं, फिर आपका प्लस में फिर आ जाएगा आपका। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। ये आपको एक्सपेंडेशन फॉर्म में इन दो टर्म को हम हटा सकते हैं। क्यों? 0 मल्टीप्लाई आप किसी में करोगे वो ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, और 0 को यदि आप किसी नंबर में प्लस करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यदि आप इनको रिमूव भी करना चाहते हो तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
क्लियर सही बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अगर आपने लिख दिया तो इसको लिख ही रहे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको ना लिख के डायरेक्ट ये लिख दूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 10 पावर 5 और 10 पावर 4 कहाँ पे गया, इस वजह से मुझे ये लिखना पड़ा। क्लियर सही को? आप बोलोगे जी सर। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? 280619 ठीक हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना आ जाएगा? बोल सकते 10 पावर आ जाएगा 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस, ठीक है। अब बोलो जी सर फिर 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 और फिर आपका कितना आएगा? बोलो सर 6। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे ये आपको खुद करना है। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म 8 मल्टीप्लाई। इसे आपको नंबर फाइंड करने, इस बार आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी। पिछले में आपको क्या था? नंबर था, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। इस बार आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, नंबर में लिखना। आप बोलो जिससे डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए तो देखो 10 पावर 4 सीक्वेंस में होना चाहिए, 10 पावर 4, 10 पावर 3, 10 पावर 2, 10 पावर 1 और 10 की पावर आपकी 0। आप बोलते हैं इसमें 10 पावर 0 भी आपने तो कुछ ऐसा बताया नहीं था, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर यदि आप 0 करोगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। यहाँ 5 है और 5 की मल्टीप्लाई यदि आप 1 में करोगे तो आपका 5 ही आ जाना है। क्लियर? इस वजह से मैंने आपको डायरेक्ट ही वो नंबर लिखा है, 10 पावर 0 मैंने नहीं लिखा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे तो स्टार्टिंग नंबर आ जाएगा आपका 8, ये कितना आ जाएगा? बोलो सर 6, ये कितना आ जाएगा आपका? 0, 4, 5। आंसर आपका ये आएगा। आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत इजी था आपका, लेकिन आपको ये कैसे करना है? आपको ऐसे नहीं करना है। अब देखो फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन आपका क्या है? 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। अब देखो 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? आप बोल सकते 10 पावर 4 का मतलब होता है 1 के बाद 4 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 3 0 प्लस 10 पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 2 0 प्लस 10 पावर 1 का क्या मतलब क्या होता है? 1 के बाद 1 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? आप बोलो सर 1 होता है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब 1000 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 8000 नहीं 80,000, ये 10,000 तो ना आप बोलो जी सर। 1000 मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6000, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। आप बोलो सर ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ये कितना लिखा? 86,045। 86,045 कैसे लिखेंगे? 86,045 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 100 वाली टर्म आपके यहाँ पे 0 है, उसकी जगह पर आपको 0 ही लिखेंगे। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये लिखोगे तो आपका बहुत बेटर रहेगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। मैं आपको ऐसे एक बता चुका हूँ, सारे आपको ऐसे ही करने, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इनका। ठीक है, इस बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर देखो पावर 5, पावर 3, पावर 2, पावर 0, इसमें पावर 4 और पावर 1 गायब है, तो उनकी जगह पर हमको क्या लिखना है? आप बोलो सर उनकी जगह पर हमको 0 लिखना है। जैसे कि हो जाएगा 4, तो पावर 4 वाला है नहीं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। फिर क्या 3 वाला 5, 2 वाला आप बोलो सर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका, फिर 1 वाला कुछ नहीं तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पावर 4 आपकी यहाँ आएगी, आप बोलोगे उसकी जगह हमने 0 कर दिया। पावर 1 यहाँ आएगी तो उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया? आप बोलो सर 0 कर दिया। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर।
ये क्या 10^4, 10^2, 10^0। देखो 3 और 1 नहीं, उसकी जगह पर हमको 0 करना है। ये आ जाएगा आपका 3, नेक्स्ट क्या आएगा 7। लेकिन 3 वाला पहले लिखना है तो वहां पे कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? आप बोलो सर आपकी 0 आ जाएगी। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर। फिर आगे आपका 7 आ जाएगा, फिर 1 वाला भी नहीं है, उसकी जगह पर आपकी 0 आ जाएगी, फिर आपको 5 हो जाएगा। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स करना है। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आसान में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd आपका क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने हैं, बिल्कुल सेम वही आपका। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आपको पावर वाले नोटेशन, देखो इसमें आपको पावर में ही बताने हैं। यदि आपका लिखा हुआ है 3 तो इसके बाद आपके 0 आपको, तो इसमें आपको क्या करना है? जहां पे आपका डेसिमल आपका यहाँ, आप बोलोगे जी सर डेसिमल आपका यहाँ, तो डेसिमल उठाकर आपको यहाँ ले जाना। डेसिमल से पहले बस आपका एक ही डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो डेसिमल को उठाकर हम यहाँ लेके आएंगे तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 3.8। पॉइंट के बाद यदि 0 है तो उनको हम नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगा, बोल सर 5 डिजिट आप लेफ्ट में गए तो 5 हो जाएगा आपका। 3 डिजिट जाते तो आपका 3 हो जाता, 2 जाते तो आपका 2 हो जाता। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो ये भी आपको ऐसे ही करना है। और देखो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 5,0,0,0,0, अब बोलते डेसिमल आपका बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ पे राइट साइड में। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेसिमल आपको उठ के कहाँ जाएगा? बोल सर यहाँ जाएगा। देखो कितने डिजिट चेंज करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। आप बोलोगे जी सर पॉइंट लगा के आपने 0 क्यों नहीं लिखी? मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट लगाने के बाद यदि ओनली 0 ही होती है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। सेकंड वाला करते हैं, यदि क्या हो जाएगा आपका 70000000। आप डेसिमल जिसमें नहीं होता उसका बिल्कुल लास्ट में होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इसको उठा के हमें यहाँ लेके आना है। 1 2 3 4 5 6, हम 6 डिजिट लेफ्ट में आएंगे। आप बोल सकते तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड वाला क्या है आपका? 3,1,8,65, डेसिमल आपका कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। आप बोलोगे जी सर तो हमें यहाँ लेके आना उठा के 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8 और 9, हम यहाँ लेके आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर ये आपका आ जाएगा 3.1865। और देखो डेसिमल के बाद यदि नंबर थे तो मैं आपको लिखना पड़ रहा है, वो लिखनी जरूर है आपको, लेकिन यदि आपकी लास्ट में ओनली 0 वो नहीं लिखनी आपको। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये आपका 9 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10 की पावर 9। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पर नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका 4th वाला, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? 3,90,878। आप बोलोगे जी सर डेसिमल आपका यहाँ है, इसमें डेसिमल नहीं होता, उसका बिल्कुल लास्ट में होता। आप बोलोगे तो डेसिमल उठ के आपका यहाँ आ जाएगा। आप बोल सकते तो ये हो जाएगा 3.9। अब बोलते डेसिमल के बाद 0 है तो हम 0 नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। यदि बिल्कुल लास्ट में 0 ही ओनली कुछ है ही नहीं तो वहीं तक लिखना, आपको 0 नहीं लिखनी है। लेकिन उसके बाद अब आपके नंबर है, आप बोलोगे जी सर तो वो आपको लिखने है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 390,87.8। आप बोलोगे जी सर
क्लियर? आप बोलोगे अब पॉइंट आपका यहाँ है तो हमें उठा के यहाँ लेके जाना। आप बोल सकते हो 3.90878। ठीक है, अब पॉइंट हम कितने डिजिट लेके गए? यहाँ था 1 2 3 4, 4 के आगे लगाया तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। और यदि देखते हैं 6 वाला, ये क्या हो जाएगा आपका? आप बोलो सर डेसिमल आपका यहाँ है तो 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा तो 3.90878 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितने आ जाएगी? आप बोल सकते 3। अब 3 कैसे आ जाएगी? आप बोलो सर ये 3 डिजिट ही तो है आपके। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये आपको ओनली 3 डिजिट है। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आपका एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने, जैसे कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। आप बोलोगे जी सर इसको कैसे कर देंगे? आप बोलते डेसिमल इसका यहाँ पे है तो कितने डिजिट हम लेफ्ट में जाएंगे? 3 और 3 6 और 2 ये हो गए। आप कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 8। कितने हो जाएगा? आप बोलो सर 8 आपकी हो जाएगी। क्या आ जाएगा? आप बोलो सर 3.84 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था बिल्कुल जस्ट इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। आ गए। ठीक है, अब ये जो नंबर आपका यहाँ डेसिमल आपका है, आप बोलोगे जी सर तो इसको इस तक ले जाएंगे 3 और 3 6 और 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सभी को आपको ये फोकस ही नहीं करना है, इस पे पढ़ना ही नहीं है। हालत पढ़ लोगे तो आपको थोड़ी सी जीके की नॉलेज हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, मतलब कि हमारे जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी आपकी क्या होती है? आप बोलो सर आपकी ये होती है 384 मिलियन मीटर। क्लियर? या फिर हम ये कह सकते हैं 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। यदि हम किलोमीटर में इसको पढ़ते हैं तो आपकी कितनी होती है? आप बोल सकते 3,84,000 किलोमीटर। क्लियर? ये 3 जीरो आपकी नहीं आती कि किलोमीटर बनाना है मीटर को तो हम 1000 से डिवाइड करते तो यह बचेगा 3,84,000। क्लियर? आप बोलोगे ठीक सर। आगे बढ़ते हैं, आपका डायमीटर कितना है आपका याद रखना है तो आप याद रख लीजिए। डेसिमल आपका यहाँ आएगा, बोलोगे जी सर तो हम इधर लेके जाएंगे यहाँ पे 3 और 2 6 3 और 2 5 और 2 7 तो कितना हो जाएगा? बोल 7 तो 1.2756 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 और मीटर है तो आपका मीटर ही लिखेंगे। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ द सन। सन का डायमीटर आपका इतना गिवन है। ठीक है, तो डेसिमल आपका यहाँ बोलोगे जी सर तो 3 और 3 6 और 3 9 तो कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 1.4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज, गैलेक्सी में आपके ऑन एन एवरेज आपके कितने स्टार? इतने स्टार। ठीक है, लेकिन आंसर आपको किस में देना है? आप बोल से स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ। डेसिमल आपका यहाँ होगा बिल्कुल लास्ट में तो 3 और 3 6 और 3 9 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका? आप बोल सर 11 तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। क्लियर सभी को? आप बोलोगे 7 नहीं है 1 है आपका तो 7 7 बैठो इसे। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, यूनिवर्स का एस्टिमेटेड लगाया जाता है वो इतने ईयर्स आपका ओल्ड है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। हम बोल सकते डेसिमल आपका यहाँ होगा तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 तो कितना हो जाएगा? 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड? आप बोल सकते इतने ईयर। हमको कुछ नहीं करना, हमें नंबर पे फोकस करना है और वो आपको किस में बताना है? अब अगर नंबर फोकस करते हो हमको
स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है सभी बच्चों को, आप बोलोगे जी सर। और क्या था, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, जो सन की डिस्टेंस है मिल्की वे सेंटर से वो इतनी है आपकी, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ताकि आप आसानी से पढ़ सको, आपको समझ में आ जाए कितनी है। अब सर यहाँ है आपका डेसिमल, यहाँ होगा तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10 की पावर 20 मीटर। क्लियर सभी को, आप बोलोगे सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आइए में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और आपके इसमें। अब ये जो मॉलिक्यूल्स कंटेन इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, वेट आपका इतने ग्राम है। इतने मॉलिक्यूल होते हैं आपके किसमें, एक जो वाटर की ड्रॉप होते हैं जिसका वेट इतना होता है, मतलब 1.8 ग्राम आप वाटर लोगे तो उसमें मॉलिक्यूल आपके इतने होंगे। आप बोलोगे जी सर, तो आपको ये किसमें लिखना है, डेसिमल आपका यहाँ है, आप बोलोगे जी सर। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 18, 18 और 3 21 और 22, ये कितना आ जाएगा बोल सर 6.023। 3 के बाद देखो आपके पास ओनली 0 ही 0 है, हम इनको नहीं लिखने वाले। क्लियर सभी को, आप बोलो दूसरा मल्टीप्लाई में 10 की पावर 22, इतने मॉलिक्यूल आपके होते हैं। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। आगे द अर्थ हैज इतने क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द सी वाटर, अर्थ के पास कितना क्यूब वाटर है, सी वाटर है, वो आपके पास इतना है। तो पॉइंट यहाँ लगा होगा आपका, बोल सर हमको यहाँ लेके जाना है 3 3 6 और 3 9, तो कितना हो जाएगा 1.353 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्या हो जाएगा क्यूबिक किलोमीटर। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। यदि हम इसमें भी ऐसे ही करना चाहते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा, डेसिमल आपका यहाँ है 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9, तो कितना हो जाएगा 1.027 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।